मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब को सीखा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसके 23वें बाब को खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। और इससे पहले हम अपनी रीडिंग का आगाज़ करें, अपनी डेली रूटीन के मुताबिक आएँ। पहले हम एक गीत गाएंगे, असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करता है। उसके बाद हम एक छोटी सी दुआ करेंगे और फिर आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और इससे पहले मैं गीत को गाना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स के साथ शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो आए हम सब मिलकर खुदावंद की हजूरी में गीत गाएंगे, असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। हालेलुया। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू
हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। हम उसके लोग हैं और वो हमसे प्यार करता है, वो हमें संभालता है, हमारा ख्याल करता है। चूंकि हम तो हकीकतन अगर इंसान की हस्ती पर गौर करें तो हम कुछ भी नहीं हैं कि खुदावंद हमें संभाले और खुदावंद अपने हाथ में ले और हमें इस्तेमाल करे। लेकिन ये खुदावंद का प्यार है, उसकी शफकत है जो हर वक्त हमें घेरे रहती है, हमें संभालती है, हमें महफूज रखती है। और हम हर चीज़ के लिए, हर बरकत के लिए, बख्शिश के लिए, हर नेमत, हर रहमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे और इसके बाद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो आए हम दुआ करेंगे। ऐ कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को सीख कर तेरी हजूरी में आगे बढ़े, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से तू हम सबके साथ हो, बरकत दे। मुझे रूह का गहरा मसा दे खुदावंद, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाली एक एक बात मेरे लिए और तमाम लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि आज हम खुदावंद के कलाम को आगे बढ़कर पैदाइश की किताब में से उसके 23वें बाब को सीखेंगे। और कल हमने 22वें बाब की रीडिंग ऑलरेडी कर ली थी, जिसमें हमने इसहाक के बारे में देखा था कि खुदा जो है वो किस तरह से इब्राहिम को हुक्म देता है कि वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करे। और आज आगे बढ़कर हम 23वें बाब को पढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम में से पहली आयत में यूँ लिखा है, और सारा की उम्र 127 बरस की हुई। सारा की जिंदगी के इतने ही साल थे और सारा ने करीब अरबा में वफात पाई। ये कनान में है और जब हेब्रून भी कहलाता है। और इब्राहिम सारा के लिए मातम और नोहा करने को वहां गया। फिर इब्राहिम मैयत के पास से उठकर बनी हित से बातें करने लगा और कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान परदेसी और गरीब अलवतन हूँ। तुम अपने यहाँ गोरिस्तान के लिए कोई मलकियत मुझे दो, ताकि मैं अपने मुर्दा को आंख के सामने से हटाकर दफन कर दूं। तब बनी हित ने इब्राहिम को जवाब दिया कि ए खुदावन, हमारी सुन, तू हमारे दरमियान जबरदस्त सरदार है। हमारी कब्रों में जो सबसे अच्छी हो उसमें तो तू अपने मुर्दा को दफन कर। हम में ऐसा कोई नहीं जो तुझसे अपनी कब्र का इनकार करे, ताकि तू अपना मुर्दा दफन ना कर सके। इब्राहिम ने उठकर बनी हित के आगे जो उस मुल्क के लोग हैं आदाब बजा लाकर उनसे यूं गुफ्तगू की कि अगर तुम्हारी मर्जी हो कि मैं अपने मुर्दा को आंख के सामने से हटाकर दफन कर दूं, तो मेरी अर्ज सुनो और सुहर के बेटे इफ्रून से मेरी सिफारिश करो कि वो मकफीला के गार को जो उसका है और उसके खेत के किनारे पर है, उसकी पूरी कीमत लेकर मुझे दे दे, ताकि वो गोरिस्तान के लिए तुम्हारे दरमियान मेरी मलकियत हो जाए। और इफ्रून बनी हित के दरमियान बैठा था। तब इफ्रून हित्ती ने बनी हित के सामने उन सब लोगों के रूबरू जो उसके शहर के दरवाजा से दाखिल होते थे इब्राहिम को जवाब दिया, ए मेरे खुदावन, यूं ना होगा, बल्कि मेरी सुन, मैं ये खेत तुझे देता हूँ और वो गार भी जो उसमें है तुझे दिए देता हूँ। ये मैं अपनी कौम के लोगों के सामने तुझे देता हूँ, तू अपने मुर्दा को दफन कर। तब इब्राहिम उस मुल्क के लोगों के सामने झुका। फिर उसने उस मुल्क के लोगों के सुनते हुए इफ्रून से कहा कि अगर तू देना ही चाहता है तो मेरी सुन, मैं तुझे उस खेत का दाम दूंगा। ये तू मुझसे ले ले तो मैं अपने मुर्दा को वहां दफन करूंगा। इफ्रून ने इब्राहिम को जवाब दिया, ए मेरे खुदावन, मेरी बात सुन, ये जमीन चांदी की 400 मिस्काल की है, सो मेरे और तेरे दरमियान ये है क्या? बस अपना मुर्दा दफन कर। और इब्राहिम ने इफ्रून की बात मान ली। सो इब्राहिम ने इफ्रून को इतनी ही चांदी तोल कर दी जितनी का जिक्र उसने बनी हित के सामने किया था, यानी चांदी की 400 मिस्काल जो सुदागरों में राइज थी। सो इफ्रून का वो खेत जो मकफीलिया में ममरे के सामने था और वो गार जो उसमें था
और सब दरख्त जो उस खेत में और उसकी चारों तरफ की हदूद में थे, ये सब बनी हित के और उन सब के रूबरू जो उसके शहर के दरवाजा से दाखिल होते थे, इब्राहिम की खास मलकियत करार दिए गए। इसके बाद इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा को मकफीलियत के खेत के गार में, जो मुल्क कनान में ममरे यानी हिब्रून के सामने है, दफन किया। चुनाचे वो खेत और वो गार जो उसमें था, बनी हित की तरफ से गोरिस्तान के लिए इब्राहिम की मलकियत करार दिए गए। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 23वें बाब को हमने पढ़ा है, और इससे पहले जब हमने 22वें बाब को कल पढ़ा था तो मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि हमने इब्राहिम और इसहाक के बारे में देखा था कि किस तरह से खुदा जो है वो इब्राहिम को हुक्म करता है, उससे बात करता है कि जो तेरा इकलौता बेटा है और जो तेरा प्यारा है, जिससे तू प्यार करता है, तो उसको मेरे लिए सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर जो है वो चढ़ा दे, गुजरान दे। और हमने देखा था कि सोख्तनी कुर्बानी में सिर्फ गर्दन को काटना नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़बह करना होता था। और खुदा जब इब्राहिम को टेस्ट करने के लिए उससे ये बात कहता है, उससे उसके अपने बेटे इसहाक की, जो उसका इकलौता बेटा, वाहिद इकलौता बेटा होता है, क्योंकि इस्माइल जो कि लौंडी से पैदा हुआ था वो तो घर से निकाला जा चुका होता है, और खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि इसहाक की नस्ल के साथ खुदा जो है वो अहद बांधेगा। और अहद के बारे में ऑलरेडी मैं और आप अब हम सब जानते हैं, उसके बारे में सीख चुके हैं। तो इसहाक ही इब्राहिम का इकलौता बेटा था, जो कि उसकी अपनी बीवी सारा से हुआ था, और वो इब्राहिम को प्यारा था। इब्राहिम उससे प्यार करता था क्योंकि वो उसके सिर्फ इकलौता बेटा नहीं बल्कि उसके बुढ़ापे की औलाद थी। सारा और इब्राहिम जब बुढ़ापे के दौर में थे, जब उम्र रसीदा हो गए थे, तब खुदा ने उनको उनका बेटा इसहाक दिया था। और जब खुदा उनसे कहता है कि अपने इस बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे इब्राहिम से, तो इब्राहिम के लिए हकीकतन ये देखने वाली बात है कि ये मुश्किल तरीन मामला था, लेकिन इब्राहिम ने खुदावन से प्यार करते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए ईमान की मजबूती दिखाई और अपने बेटे को जो है वो कुर्बान करने से बाज नहीं आया, बल्कि इब्राहिम जो है वो उसको कुर्बान करने के लिए ले गया। अपनी बीवी सारा को बताए बगैर इब्राहिम जो है इसहाक को भी नहीं बताता और किसी से भी जिक्र नहीं करता कि खुदा ने मुझसे क्या मांगा और मैं क्या करने को जा रहा हूँ, लेकिन इब्राहिम को जो हुक्म खुदा करता है वो उसको पूरा करने के लिए जो है वो रवाना होता है। और फिर हमने सीखा था कि खुदा जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने लगता है तो खुदावन के फरिश्ता की जो है वो इब्राहिम को आवाज़ आती है और वो उसको रोक देता है, और खुदावन की तरफ से उसको बताता है कि खुदावन ने जो है उसके ईमान को देख लिया है, उसकी मोहब्बत को देख लिया है कि किस कदर वो खुदा के साथ जो है वो मजबूत है। और फिर वहाँ जो है उसी जगह उसको मेंढा भी मुहैया किया गया, जिसकी कुर्बानी इब्राहिम ने खुदा की नज़र जो है वो चढ़ाई, और अपने बेटे इसहाक के साथ इब्राहिम जो है वो वापस लौट आता है। और अब जब हमने 23वें बाब में पढ़ा तो 23वां बाब जो है वो हमें इब्राहिम की बीवी और इसहाक की वालदा जो कि माँ कहलाती है उसकी उम्र के बारे में सबसे पहले जो इसकी आयत है, पहली आयत का पहला हिस्सा बताता है कि लिखा है, और सारा की उम्र 127 बरस की हुई, यानी कि 127 ईयर्स ओल्ड थी सारा जब वो उसने वफात पाई, जब उसकी मौत हुई। और लिखा है सारा की जिंदगी के इतने ही साल थे। सो सारा ने इस रूहे ज़मीन पर हम देखते हैं कि जो साल गुजारे थे वो 127 साल थे। और बहुत सारे स्कॉलर जो हैं वो सारा की उम्र के बारे में या सारा की मौत किस तरह से वाक़या हुई उसके बारे में जो है अपनी मुख्तलिफ किस्म की राय पेश करते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब के 23वें बाब में इस जगह जो है फिलहाल ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया कि सारा की वफात क्यों हुई, कैसे हुई, बल्कि सिर्फ सारा की जो है टोटल जिंदगी के सालों के बारे में लिखा है कि उसकी जिंदगी के 127 साल थे और उसके बाद जो है उसने वफात पाई और उसके बाद वो इस दुनिया से चल बसी। और आगे दूसरी आयत में लिखा है, और सारा ने करीत अरबा में वफात पाई। ये एक जगह, एक इलाके का नाम है जहां सारा ने जो है वो वफात
औलाद पाई, अपनी जिंदगी का आखिरी दम जो है वो तोड़ा, और ये लिखा है कि ये कनान में है, यानी ये जगह जो है, ये इलाका जो है, ये कनान में वाक़या है। और हब्रून, इस इलाके को जो है वो हब्रून भी कहा जाता है, हेब्रून भी कहलाता है। और इब्राहिम सारा के लिए मातम और नोहा करने को वहां जाता है। इब्राहिम जो है कुछ अरसा जो है वो सारा के लिए मातम करता रहता है, नोहा करता रहता है, क्योंकि हकीकतन सारा जो है वो इब्राहिम की बीवी थी और इब्राहिम ने उसके साथ बहुत सारे साल गुजारे थे, एक जिंदगी का हिस्सा गुजारा था। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि शौहर और बीवी जो है वो एक तन होते हैं, वो आपस में एक दिल भी होते हैं, एक जिस्म, एक जान होते हैं। और हकीकतन उन्होंने अपनी जिंदगी के जब इतने साल साथ गुजारे थे तो इब्राहिम को अपनी बीवी से मोहब्बत थी, और उसी मोहब्बत में जब उसकी बीवी उससे जुदा हो जाती है तो वो मातम करता है, नोहा करता है, रोता है उसके लिए। और आज हम अपनी जिंदगियों को भी देख सकते हैं, जब हमारा कोई अपना कोई अजीज इस दुनिया में से रुखसत होता है, चला जाता है, खुदावंद के पास मसीह में भी सो जाता है, तो हमारे पास जिंदा उम्मीद तो है कि हम दोबारा इससे ज़रूर मिलेंगे, दोबारा इसको ज़रूर देखेंगे जब यीशु मसीह के पास हम भी जाएंगे। लेकिन फिर भी वक्ती तौर पर जिस्म की जुदाई का जो है वो हमें दुख ज़रूर होता है कि हमारा अपना अजीज़ है, अब दोबारा हम इसको जीते जी इस दुनिया में जो है वो नहीं मिल सकते। अब जब हमारे घरों में महफिलें सजेंगी तो ये हमारा अजीज़ जो है ये हमारे साथ नहीं होगा। और हकीकतन जब हमारा कोई अजीज़ इस दुनिया में से चला जाता है तो दुनिया की रौनकें, महफिलें, जो कुछ भी हो, उसकी कमी को हमारी ज़िंदगी से जो है वो कभी नहीं दूर कर सकती। और यही वजह है कि इब्राहिम भी जो है जब उसकी बीवी इस दुनिया से चली जाती है तो वो दुख को महसूस करता है, दर्द को, तकलीफ को महसूस करता है, और अपनी बीवी की जुदाई के गम में जो है वो मातम करता है और नोहा करता है। और तीसरी आयत में लिखा है, फिर इब्राहिम मैयत के पास से उठकर बनी हित से बातें करने लगा और कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान परदेसी और गरीब और अलवतन हूँ, तुम अपने यहाँ गोरिस्तान के लिए कोई मलकियत मुझे दो ताकि मैं अपने मुर्दा को आग के सामने से हटाकर दफन कर सकूं। तो अब ये तीसरी और चौथी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो ये वाकया हमें नजर आता है कि इब्राहिम जो है वो बनी हित के पास जाता है और उससे बातें करता है और उससे दरख्वास्त करता है, उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पर परदेसी हूँ, लेकिन वो अपने लिए गोरिस्तान के लिए जो है वो जगह मांगता है, और खास तौर पर उसको अपनी मलकियत करने के लिए जो है वो जगह मांगता है। इब्राहिम जो है वो सिर्फ एक कब्र की बात नहीं करता, बल्कि इब्राहिम का जो मकसद था उस वक्त वो एक कब्रिस्तान को खरीदना चाहता था और उसको अपनी मलकियत बनाना चाहता था। और आगे 5वीं आयत में जब जाए तो लिखा है, तब बनी हित ने इब्राहिम को जवाब दिया कि ए खुदावंद हमारी सुन, तू हमारे दरमियान जबरदस्त सरदार है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब इब्राहिम बनी हित के साथ गुजारिश करता है अपनी मलकियत के लिए, कब्रिस्तान लेने के लिए, तो वो उसको कहता है कि तू हमारी बात सुन, तू हमारे दरमियान जो है वो जबरदस्त सरदार है। तो इब्राहिम को यहाँ हम फिर देखते हैं कि खुदा ने जो इज्जत दी थी उसको अब भी हम इब्राहिम के साथ देखते हैं, और लोग जो है इब्राहिम की इज्जत करते हैं, और सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि उसको ऑनर के साथ जो वर्ड दिया जाता है बनी हित उससे कहता है कि तू हमारे दरमियान जो है तू जबरदस्त सरदार है, एक आला शख्स है, एक आला शख्सियत है। तो इब्राहिम का मुकाम जो है उस वक्त आला मुकाम था, अगर वो किसी जगह पर परदेश में भी था तो भी खुदा ने इब्राहिम को बहुत इज्जत और बहुत मुकाम दिया था। और आगे चलकर वो कहता है, हमारी कब्रों में से जो सबसे अच्छी हो उसमें तू अपने मुर्दा को दफन कर ले। तो बनी हित जो है अब यहाँ इब्राहिम को ऑफर करता है कि यहाँ कब्रें तो हैं, लेकिन जो तुझे सबसे अच्छी लगती है, जो सबसे अच्छी आला किस्म की कब्र है, क्योंकि हमने पहले यीशु मसीह के जब हमने मरने के ताल्लुक से सीखा था ईस्टर के डेज में, तो हमने इस बारे में सीखा था कि उस दौर में क्या करते थे लोग कि उनकी कब्रें जो है वो खरीदी जाती थी, और कब्र सिर्फ आज की तरह नहीं जैसे जमीन के अंदर नीचे खोद दी जाए और मुर्दे को, बल्कि वो पूरी कमरे की तरह की कब्र होती थी जिसके बाहर जो है वो पत्थर लुढ़काया जाता था। और कब्र किस तरह की होती थी इसके वाकयात को हम न्यू टेस्टामेंट में लाजर की कब्र के तौर पर भी पढ़ते हैं, और जब यीशु मसीह की कब्र को देखें तो तब भी हमें उस दौर की कब्रों का जो है वो खसूसन नक्शा जो है क्लियरली समझ आता है। तो ये जो कब्रों की बात हो रही है ये यकीनन एक कमरे की तरह की कब्र थी, एक कमरा होता था और उसके अंदर जो है वो मुर्दे को रखा जाता था और बड़ी इज्जत के साथ एक डेड बॉडी को वहां रखा जाता था।
खुशबुएं लगाई जाती थी, जितना एहतराम दे सकते थे दिया जाता था। और आज भी अगर हम खरीदने की बात करें तो कनाडा, अमेरिका, यूके जैसे कंट्रीज में आज भी अपने जीते जी हमें जो है अपनी कब्रें खरीदनी पड़ती है, क्योंकि हमारे मरने के बाद जो है वो फिर हमारी कब्र कौन खरीदेगा। तो यहाँ पर रूल है, हर शख्स, जितने लोग यहाँ रहते हैं वो अपने जीते जी जो है अपने लिए कब्र खुद खरीदते हैं। तो यहाँ जो है वो बनी हित जो है वो इब्राहिम को ऑफर करता है और कहता है कि यहाँ पर जो कब्र तुझे सबसे अच्छी लगती है, सबसे खूबसूरत लगती है, तू उस कब्र को ले ले और उसमें तू अपने मुर्दा को, यानी कि सारा के लिए, इब्राहिम की जो बीवी सारा है उसके लिए वो कहता है कि तू उसको वहां दफन कर ले। और लिखा है हम में ऐसा कोई नहीं, बनी ही तो उसको कहता है इब्राहिम को कि हम में से ऐसा कोई शख्स नहीं जो तुझसे अपनी कब्र का इनकार करे ताकि तू अपना मुर्दा दफन ना कर सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम को पहले तो वो कहते हैं कि तू जबरदस्त सरदार है, और उसके बाद बाकी कॉन्वर्सेशन ये बात हमें बताती और क्लियर करती है कि इब्राहिम की जो इज्जत थी वो हर किसी के लिए थी, हर किसी के दिल में इब्राहिम के लिए इज्जत थी, खुदा ने उसको इज्जत दी थी। और वो अपने लिए नहीं बल्कि कहता है कि हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो तुझसे इनकार करेगा अपनी कब्र देने से। तो हर कोई जो जिसकी भी तू कब्र पसंद करेगा वही जो है वो खुशी से तुझे कब्र देने के लिए राजी हो जाएगा। तो आगे 7वीं आयत में लिखा है इब्राहिम ने उठकर और बनी हित के आगे जो उसके मुल्क के लोग हैं आदाब बजा लाकर उनसे यूं गुफ्तगू की कि अगर तुम्हारी मर्जी हो कि मैं अपने मुर्दा को आंख के सामने से हटाकर दफन कर दूं तो मेरी अर्ज सुनो और सुहर के बेटे इफ्रून से मेरी सिफारिश करो। तो अब हम देखते हैं कि इब्राहिम और 4 लोगों के सामने जो है वो अदाब बजा लाता है और एक सिफारिश करने की जो है उनसे दरख्वास्त करता है, सिफारिश करने के लिए कहता है। और किसके साथ सिफारिश करने के लिए कहता है? वो कहता है इफ्रून से मेरी सिफारिश करो जो कि सुहर का बेटा है। और 9वीं आयत में लिखा है कि वो मकफीलिया के गार को जो उसका है और उसके खेत के किनारे पर है, यानी कि मकफीलिया का गार जो है वो इफ्रून का था जो कि सुहर का बेटा है। और सुहर के बेटे इफ्रून से वो गुजारिश करने के लिए, सिफारिश करने के लिए कहता है कि उसके गार में जो उसका है और उसके खेत के किनारे पर है उसकी पूरी कीमत लेकर मुझे दे दे ताकि वो गोरिस्तान के लिए तुम्हारे दरमियान मेरी मलकियत हो जाए। तो इब्राहिम जो है अब वो एक कब्र को लेने के लिए बात दरखास्त नहीं कर रहा कि वो सारा को दफनाने के लिए एक खूबसूरत सी अच्छी सी कब्र जो है वो मुहैया कर दे, बल्कि इब्राहिम जो है वो एक खेत की जिक्र कर रहा है, एक जगह की, एक गार की जिक्र कर रहा है जो कि खेत के किनारे पे है। और इब्राहिम कहता है कि ये मुझे दे दो, मुझसे इसका दाम ले लो ताकि ये मुकम्मल तौर पर जो है, परदेश में तो हूँ लेकिन ये मुकम्मल तौर पर मेरी मलकियत हो जाए, मैं इसको अपनी मलकियत के तौर पर रख सकूं। और 10वीं आयत में लिखा है और इफ्रून बनी हित के दरमियान बैठा था, यानी कि बनी हित के दरमियान उस वक्त इफ्रून बैठा था जिससे वो सिफारिश करने की बात करता है इब्राहिम। और लिखा है तब इफ्रून हित्ती ने बनी हित के सामने उन सब लोगों के रूबरू जो उसके शहर के दरवाजा से दाखिल होते थे इब्राहिम को जवाब दिया। तो अब इब्राहिम की बात के बाद जो है इब्राहिम को जवाब दिया जाता है। 10वीं आयत और 11वीं आयत में लिखा है आगे, ए मेरे खुदावन यूं ना होगा बल्कि मेरी सुन, मैं ये खेत तुझे देता हूं और वो गार भी जो उसमें है तुझे दिए देता हूं, ये मैं अपनी कौम के लोगों के सामने तुझे देता हूं, तू अपने मुर्दा को दफन कर ले। तो अब जो है वो खेत भी देने के लिए इब्राहिम को तैयार है और जो गार जिसके लिए बात कर रहा है इब्राहिम, वो उस गार को और खेत को दोनों को देने के लिए जो है इब्राहिम को तैयार है। लेकिन जिस दाम की इब्राहिम ने बात की है उस दाम की जो है आगे से ये बंदा हम देखते हैं कि इब्राहिम से उम्मीद नहीं रखता, आस नहीं लगाता। लेकिन आगे 12वीं आयत में जब आगे बढ़ के देखते हैं तो लिखा है तब इब्राहिम उस मुल्क के लोगों के सामने झुका। और फिर आगे 13वीं आयत में लिखा है फिर उसने उस मुल्क के लोगों के सुनते हुए इफ्रून से कहा कि अगर तू देना ही चाहता है तो मेरी सुन, मैं तुझे उस खेत का दाम दूंगा। तो इब्राहिम हम पहले भी देखते हैं कि वो दाम की बात करता है कि मुझसे दाम ले ले और फिर ये जगह दे। और जिन लोगों से इब्राहिम बात कर रहा है वो लोग जो है वो इब्राहिम को बगैर दाम लिए उस जगह को देने के लिए जो है वो तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन इब्राहिम जो है वो फिर से उस जगह को क्योंकि अपनी मलकियत बनाना चाहता था, खुद उसका दाम अदा करना चाहता था, और इब्राहिम जो है वो फिर से कहता है कि मैं इस जगह का दाम जो है वो जरूर अदा करूंगा, जरूर दूंगा।
दूंगा, और लिखा है ये तुम मुझसे ले ले तो मैं अपने मुर्दा को वहां दफन करूंगा। तो इब्राहिम कहता है कि पहले ये दाम मुझसे ले ले और फिर मैं अपने मुर्दा को यानी कि अपनी बीवी सारा को वहां दफन कर दूंगा, क्योंकि ये जगह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ, वो मेरी मलकियत हो जाएगी, और जो मेरी मलकियत होगी उसी के जगह में जो है मैं अपनी बीवी सारा को दफन करूंगा। और आगे 14वीं आयत में लिखा है, इफ्रून ने इब्राहिम को जवाब दिया, ए मेरे खुदावंद मेरी बात सुन। तो यहाँ हम देखते हैं कि इफ्रून जो है वो इब्राहिम से बहुत इज्जत के साथ, ऑनर के साथ उसको इज्जत देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए बात करता है और उसको कहता है, ए मेरे खुदावंद मेरी बात सुन, ये जमीन चांदी की 400 मिस्काल की है। तो यहाँ उस कीमत, उस जमीन की उस वक्त जो कीमत थी, वो कहता है कि ये चांदी के 400 मिस्काल की कीमत है। सो मेरे और तेरे दरमियान ये है क्या? और फिर लिखा है, बस अपना मुर्दा दफन कर। और फिर आगे 16वीं आयत में लिखा है, और इब्राहिम ने इफ्रून की बात मान ली। इब्राहिम को जो इफ्रून ने बात कही थी चांदी की 400 मिस्काल के बारे में, इब्राहिम जो है इफ्रून की उस बात को मान लेता है। और लिखा है, सो इब्राहिम ने इफ्रून को इतनी ही चांदी तोल कर दी जितनी का जिक्र उसने बनी हित के सामने किया था। तो इब्राहिम से बनी हित हम देखते हैं कि जितनी डिमांड करता है, जितनी उस चीज की रकम बताता है, इब्राहिम ने जो है उतनी ही चांदी तोलकर उसको उसी टाइम जो है वो दे दी। और लिखा है, यानी चांदी की 400 मिस्काल जो सौदागरों में राइज थी। तो उस वक्त के दौर में सौदागरों में जो है यही रस्म थी, यही राइज था कि जब भी कोई किसी मलकियत को लेता था तो उसके बारे में जो है उसके एवज उसको चांदी की 400 मिस्काल जो थी वो अदा करनी होती थी। और इब्राहिम ने इसी तरह चांदी की 400 मिस्काल जो है वो सौदागरों में जैसा राइज था उसको अदा की और उस जगह को जो है वो खरीद कर अपनी मलकियत बना लिया। और 17वीं आयत में लिखा है, सो इफ्रून का वो खेत जो मकफीलिया में ममरे के सामने था और वो गार जो उसमें था और सब दरख्त जो उस खेत में और उसकी चारों तरफ की हदूद में थे, ये सब बनी हित के और उन सब के रूबरू जो उसके शहर के दरवाजा में दाखिल होते थे इब्राहिम की खास मलकियत करार दिए गए। तो अब हम देखते हैं कि चांदी की 400 मिस्काल देने के बाद जो है इब्राहिम ने उस बड़ी जगह को जो है वो खरीद कर अपनी प्रॉपर्टी बनाया, उसको अपनी मलकियत बनाया। लेकिन उसने उसकी जो है वो कीमत अदा की, फ्री में, मुफ्त में उसको नहीं लिया, बल्कि जिस तरह से उसको करना मुनासिब था, एक खूबसूरत खुदा का बंदा होते हुए इब्राहिम ने उस कीमत का, उस जगह की कीमत अदा की और उस जगह को अपना बना लिया। और आगे 19वीं आयत में लिखा है, इसके बाद इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा को मकफीलिया के खेत के गार में जो मुल्क कनान में ममरे यानी हिब्रून के सामने है दफन किया। तो मुल्क कनान में हम देखते हैं उसके ममरे यानी कि हिब्रून के इलाके, जिस जगह में इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा को दफन किया। और सारा की वफात कब हुई? सारा की डेथ कब हुई? 127 साल की उम्र में, 127 ईयर्स ओल्ड थी जब सारा की वफात हुई। और 20वीं आयत में लिखा है, चुनाचे वो खेत और वो गार जो उसमें था बनी हित की तरफ से गोरिस्तान के लिए इब्राहिम की मलकियत करार दिए गए। तो आज का जो चैप्टर था हमारा, इसकी सिर्फ 20 आयतें थी और इसमें सिर्फ सारा की वफात का जिक्र था और किस तरह से जो है इब्राहिम कब्रिस्तान खरीदता है उसके बारे में जिक्र था। बहुत ज्यादा तफसील पर जो है इसमें इतनी वजाहत नहीं है और स्कॉलर्स के बहुत मुख्तलिफ ख्यालात को जो है वो पेश करना मेरे नज़दीक कोई बहुत खास चीज़ नहीं है कि हम इस स्कॉलर की या उस स्कॉलर की बात करें कि वो भी ऐसा ख्याल रखता है। लेकिन सादगी से हमने इसको पढ़ा है और ये एक खास तरतीब हमें बताता है कि किस तरह से इब्राहिम की बीवी सारा ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारी। इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। सारा पहले नाउमीदी में सारी जिंदगी अपनी गुजारती है कि मेरे पास तो औलाद नहीं है, मैं बे औलाद हूँ। और ये जो हमने देखा था कि उस दौर के लोगों को लगता था कि जिस तरह से औलाद खुदा की तरफ से नेमत है, बरकत है, मिरास है, और जिनके पास औलाद नहीं होती थी उनको लगता था कि ये लानत है, औलाद का ना होना जो है ये इंसान के लिए लानत वाली बात है। और सारा जो अपनी सारी जिंदगी इसी गम में गुजारती है कि मैं बे औलाद हूँ, मुझे खुदा ने बे औलाद रखा है। और यहाँ तक कि जब खुदा इब्राहिम से वादा कर लेता है औलाद को देने का, तो तब भी हम देखते हैं कि सारा मायूस ही नजर आती है, क्योंकि कुछ साल गुजर जाते हैं खुदा के वादे को और इब्राहिम की सारा से औलाद नहीं होती। और फिर सारा क्या करती है, इब्राहिम को मशवरा देती है और कहती है कि मैंने तो बे औलाद ही रहना है,
تو جا میری لونڈی हाजरा को ले ले, उससे अपनी औलाद पैदा कर ले ताकि हमारा घर आबाद हो सके। तो सारा हम देखते हैं कि इस मायूसी में, औलाद ना होने की मायूसी में जिंदगी गुजारती है, लेकिन बुढ़ापे में जाकर जब वो अपनी सलाहियत को खो चुकी होती है बच्चा पैदा करने की, तो तब खुदा जो है वो उसके रहम को खोल देता है और मौजज़ाना तौर पर खुदा जो है वो सारा को इसहाक मुहैया करता है। और इसहाक के पैदा होने के बाद हम देखते हैं कि सारा की वो जिंदगी भर की मायूसी, जो तकरीबन उसने अपनी आधी उम्र, शादीशुदा जिंदगी की सारी उम्र हम देखते हैं कि उसने मायूसी में गुजारी थी कि मेरे पास औलाद नहीं, औलाद के लिए तरसते हुए गुजारी थी। बुढ़ापे में जाकर 90 प्लस की एज में जाकर जो है सारा अपने बेटे इसहाक को अपनी गोद में लेती है और खुदावन का शुक्र करती है कि खुदावन ने मुझे हंसाया और बथेरे मुझे देखकर जो है वो हंसे, क्योंकि वो खुदावन के इस मौजज़े को देखकर, करिश्मे को देखकर, अजीब काम को देखकर कि मेरे पेट से बुढ़ापे में औलाद पैदा हुई, इसको देखकर सारा खुद भी खुश होती है, दूसरे लोग भी खुश होते हैं। और फिर सारा की गोद, जिसने सारी जिंदगी मायूसी में गुजारी, उसकी गोद में से जिसने जन्म लिया, अब वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि वो खुदा के कहने के मुताबिक, खुदा के हुक्म के मुताबिक, खुदा के खास वादे के मुताबिक जो है वो सारा की गोद से जन्म लेता है और वो एक हस्ती बनकर पैदा होता है। और वो हस्ती वो है जिसकी नस्ल से खुदा कहता है मैं अपना अहद बांधूंगा। तो याद रखें, इब्राहिम जो है वो कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि खुदा ने उसको कौमों का बाप ठहराया, जिसके नाम का मतलब था बरतर बाप। खुदा ने उसको इब्राहिम से हटाकर इब्राहिम कहा और कहा कि अब से तू कौमों का बाप कहलाएगा, क्योंकि मैंने तुझे कौमों का बाप ठहरा दिया है। तो खुदा ने इब्राहिम को खास बरकत दी और उसके बाद खुदा ने इब्राहिम की औलाद, इब्राहिम के इकलौते बेटे इसहाक को जो है खास बरकत दी और खुदा ने उसकी नस्ल के साथ जो है वो अहद बांधा। और अहद हम देखते हैं कि यस्सु मसीह के खास हर चीज में जो है वो खास बात खुदा ने यस्सु को लेकर आना था, अपने इकलौते बेटे को यस्सु ने खुदा ने लेकर आना था। और खुदा बाप का हम देखते हैं कि इकलौता बेटा जो है वो यस्सु मसीह है। और यस्सु की जात के अलावा जो है और कोई पाक और कोई खास हस्ती, यस्सु से ज्यादा पाक खास हस्ती इस दुनिया में कोई नहीं आई। और यस्सु मसीह वाहिद खुदा का बेटा जो कि इस दुनिया में मेरे और आपके गुनाहों के कफारे को अदा करने आया था, ताकि उसके आने के बाइस, उसके कफारे के बाइस मैं और आप, हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो सके। तो ये सारा काम, ये जो सारी लड़ी चलती आ रही है, ये सारी लड़ी जो है ये मेरी और आपकी, हमारी नजात का इंतजाम करने के लिए। इसहाक को खुदा ने इस दुनिया में भेजा, इब्राहिम को चुना तो कौमों को चुनने के लिए चुना, इसहाक को भेजा तो अहद बांधने के लिए चुना, ताकि खुदा उसके वसीला से अहद बांधे। और फिर हम देखते हैं कि इसहाक ही की औलाद को खुदा जो है आगे चलकर इसहाक ही के अपने बेटे याकूब को खुदा जो है वो इसराइल का नाम दे देगा। और फिर इसराइल से जो है हम देखते हैं आगे नस्ल चलेगी, इसराइल से जिसको खुदा ने वादा किया था, खुदा ने जुबान दी थी कि आलम के बादशाह जो है वो तुझसे पैदा होंगे। खुदा ने इब्राहिम से कहा था कि आलम के बादशाह जो है वो तेरी नस्ल से आएंगे, इसहाक की नस्ल से आएंगे। और आगे हम जाकर देखते हैं नबूवत का सिलसिला, बादशाहत का सिलसिला जो है वो इसहाक की नस्ल से बाहर नहीं जाएगा। इस्माइल की नस्ल से खुदा ने इस्माइल से वादा जरूर किया था कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, लेकिन नबूवत का वादा, आलम के बादशाहों का वादा जो है वो इसहाक के साथ खुदा ने वादा, इस्माइल के साथ खुदा ने वो वाला वादा नहीं किया। सो हम देखते हैं कि इसहाक को खुदा ने खास मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा और उस मकसद को किस तरह से तरतीब से खुदा जो है वो पूरा करता हुआ आगे चलकर, जब हम फ्यूचर में एक एक चैप्टर को देखेंगे, एक एक वर्स को देखेंगे, तो हम खुदा के इस खास काम को देखेंगे, कितनी खूबसूरती से खुदा ने ये काम किया। कौम बनी इसराइल जब खुदावंद उसको चुन लेता है, वो गुनाह भी करती है, वो बुरे काम भी करती है, खुदा साथ साथ उनकी सजा भी उनको देता है, बरकतें भी देता है। जो खुदा ने वादे इब्राहिम से किए, खुदा उन वादों को भी पूरा करता है, और जो उनके गुनाह हैं उनकी सजाएं भी देता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे वाकयात जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। अब जब तरतीब से हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हम इनमें से जो है एक एक चीज़ को सीखेंगे, एक एक बात को जानेंगे। और मैं खुदावंद की बंदी होते हुए इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि ये मेरे लिए और आपके लिए ये खुदा की एक खास किस्म की ब्लेसिंग है। खुदा ने हमें तौफीक दी है कि हम बाइबल मुकद्दस को शुरू से लेकर आखिर तक तरतीब वार पढ़ सकें, क्योंकि तरतीब वार पढ़ने से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमने कभी किसी से नहीं सुना होता, हमारे ख्याल में भी नहीं होता। हम उन बातों को भी देखते हैं,
पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनकी वजह जानते हैं कि क्यों बाइबल मुकद्दस में ये बातें क्यों लिखी हैं, इनका क्या मतलब है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं इन सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए, खसूसन सोशल मीडिया के लिए, जिसकी बायस हम इकट्ठे होकर लाइव आकर खुदावंद के कलाम को सीखते हैं। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। कल हम आगे बढ़कर देखेंगे इसके 24वें बाब को, पैदाइश की किताब के 24वें बाब को सीखेंगे, जिसमें खसूसन हम इसहाक की बीवी के ताल्लुक से, रिबका के ताल्लुक से सीखेंगे। रिबका का जिक्र हमने कल की बाइबल रीडिंग के आखिरी हिस्सा में किया था, उसके नाम के मतलब पर भी गौर किया था, वो किसकी बेटी है इसके बारे में भी हमने देखा था। और मजीद आगे चलकर कल की रीडिंग में हम रिबका और इसहाक के ताल्लुक से सीखेंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम दुआ करेंगे। ऐ कदूस आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले। खुदावंद तो अपने लोगों के घरानों को बरकत दे, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज़ में बरकत को डेल, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना होने पाए। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ। खुदावंद तो अपने लोगों के साथ हो, इनकी दरख्वास्तों को कबूल कर, मुस्बत जवाब दे, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर, छुटकारा पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी तारीफ करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं, खुदावंद तू उन पर भी रहम कर, उनको भी बरकत दे, शिफा दे, जिंदगी दे। खुदावंद खुदा तू हर एक के साथ हो। जो बहनें बे औलाद हैं उन पर रहम कर और उनको औलाद दे, और जो लोग खुदावंद बेरोज़गार हैं उन पर भी रहम कर और उनको अच्छे रोज़गार मुहैया कर। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यसू के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर मिलेंगे, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। और आगे बढ़कर मज़ीद खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और मैं आपसे एक और बात की गुजारिश करना चाहती हूँ, यूट्यूब चैनल का नाम जो है उसका लोगो आपके सामने दिया गया है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अभी तक अगर आपने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खसूसन अब तो ज़्यादातर सारे जानते हैं कि जब चैनल के पास जो है वो इनफ सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, उसका वॉच टाइम हो जाता है, तो यूट्यूब जो है उसके लिए हमें पे करती है। तो द वे ऑफ हेवन को जो है वो फंड्स की बहुत ज़रूरत है, ताकि खिदमत के काम को आगे जारी रखा जा सके, कंटिन्यू किया जा सके। तो अगर आप अपने हदिया जात नहीं दे सकते तो एटलीस्ट इतना ज़रूर खुदावंद के लिए कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि खुदावंद जो है हमारा दूसरी तरह से जो है वो इनकम का ज़रूर बंदोबस्त करे। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।